तो नमस्कार दोस्तों। हम पूरा वर्ष कुछ भी खाएं पिएं, हम अपने स्वाद के अनुसार कुछ भी खाएं पिएं, पर ये श्राद्ध पक्ष का एक ऐसा समय होता है जिस समय में हमें कुछ खाने पीने की मनाही होती है। और ज़रूरी नहीं श्राद्ध पक्ष में ही, कुछ भी जहाँ पर भी देवी देवताओं की पूजा का समय आता है उस समय पर ये चीज़ें निषेध होती हैं। तो क्यों निषेध, यानी कि क्यों आपको मना किया जाता है कि ऐसे समय में आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इनका परिणाम क्या खराब हो सकता है आपके जीवन में और क्या आपको ऐसे समय में ध्यान रखना है। तो यही सब चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ, बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि देखिए, ना ही मेरा कोई ऑफिस है, ना ही मेरा कोई संस्था है, ना ही मैं किसी तरीके से किसी के साथ मीटिंग्स करता हूं, मिलकर कुंडलियां देखता हूं या कुछ भी। मेरे नाम से किसी भी तरह से कोई भी आपको फ़ोन नहीं आएगा कभी भी। और ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे नाम से कोई फ़ोन करता है या मेरी संस्था के नाम से फ़ोन करता है कि ऐसे सुभाष शर्मा जी की संस्था से हम बात कर रहे हैं, तो आपको फट से अलर्ट हो जाना है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ना ही मेरी कोई संस्था है, ना ही मेरा कोई ऑफिस है। बाकी से ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग सचेत रहिए, कहीं भी गलत चक्करों में किसी के ना फंसिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर असर होता है। तो कभी आपने सोचा है, जब भी नवरात्रे आते हैं या कोई पूजा पाठ होता है उस समय पे ये मना किया जाता है कि घर में लहसुन प्याज का या नॉनवेज का उपयोग ना करें। क्यों मना किया जाता है? देखिए, जब भी कोई देव कार्य होते हैं, पूजा पाठ वगैरह कुछ ऐसी जब अनुष्ठान वगैरह जब आप घर में करवा रहे होते हो तो उस समय पर हमें किसी भी तरह से लहसुन प्याज, ये नॉनवेज, ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी होती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं तामसिक। तामसिक यानी कि आपके अंदर लोभ, क्रोध, आपकी सब चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ाने वाली, जिसकी वजह से आप कभी भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते हो। और अगर आप डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड नहीं रहोगे, यानी कि आपके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, तो आपके जीवन में हर तरह से परेशानी आएगी। आप किसी भी तरीके से खुश नहीं रह पाओगे, आपके जीवन में फेलियर्स ज़्यादा होंगे, सक्सेस कम होगी। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो हमेशा परेशान रहते हैं, किसी भी तरह के जतन कर लें, किसी भी तरह के उपाय कर लें, उनके काम नहीं आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ भारी गलतियां हो रही होती हैं, कुछ समय में गलतियां हो रही होती हैं। और यही जो 16 दिन हैं श्राद्ध पक्ष के, अगर आपने इस समय में कुछ नियम कायदे पालन कर लिए तो समझ लीजिए आप अपने जीवन से बहुत सी परेशानियों को निकाल लेंगे और ऊंचाइयों पर भी पहुंचेंगे। तो ये जो समय है, ऐसे समय में नॉनवेज ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब समझिए कि देखिए, जब भी आप एक रास्ते चलते अगर आप देखेंगे तो कोई अगर कुत्ता दिखाई देगा, कुत्ते का ना तो कोई आगे है ना पीछे है। लोग, कोई पत्थर मार रहा है, कोई लात मार रहा है, कोई गाली देता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। पर अगर दूसरी तरफ आप देखें, एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने जा रहा है, पट्टे से उसने कुत्ते को बांध रखा है, तो क्या ऐसे कुत्ते को कोई मारेगा? नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि उसका मालिक उसके साथ है। आपके जीवन में आपके मालिक सिर्फ और सिर्फ देवता, यानी कि पितृ देवता हैं। अगर उनका साथ आपके साथ नहीं रहेगा तो आप हर तरह की परेशानी से जूझोगे। और ये जो 16 दिन हैं आपके श्राद्ध पक्ष के, इस समय में पितरों का हाथ और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, इसके लिए ये 15 दिन जो 16 दिन हैं, इन दिनों को आप किसी तरीके से थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। कंट्रोल नॉनवेज पे कर लीजिए, खाने पीने पर ध्यान रख लीजिए, घर में किसी तरह से आपके लहसुन प्याज ये सब चीज़ें ना हो। जितना आप ज़ुबान को कंट्रोल करोगे, अपने टेस्ट को कंट्रोल करोगे, उतना ही जीवन में सुख भोगोगे। देखिए, कंडीशंस दो होती हैं, या तो आप मान लो, नहीं तो समय अपने आप मनवा देता है। और जब मनवाने का समय आता है, समय मनवाता है, तब ऐसे ही व्यक्ति अपनी कुंडलियाँ या परेशानियों को लेके इधर उधर भागते फिरते हैं। जब तक समय अच्छा चल रहा होता है, चल रहा होता है, पर जिस दिन समय बिगड़ता है वो इंसान की गलतियों के कारण ही बिगड़ता है। और आप ऐसी गलतियां ना करें, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, खुश रहें। इसके लिए आपको ये कुछ हिदायतें और कुछ पालन करने के लिए बातें बताई जा रही हैं, इनका ज़रूर आप अपने जीवन में प्रयोग करें। तो ऐसे समय में सिंपल फूड आप अपनाइए। बाकी आपको कुछ उपाय बताए जा रहे हैं,
इन उपायों का श्राद्ध पक्ष में ज़रूर पालन करिए। अब सबसे पहला काम आता है तर्पण करने का। ये तर्पण करने का तरीका मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपल है। कई लोग सोचते हैं कैसे करें कैसे नहीं। तर्पण करने के लिए आप कोई कांसे का बर्तन ले लीजिए, कांसा, जिसे फूल के बर्तन भी बोला जाता है, जिसे ब्रोंज कहा जाता है। कांसा नहीं है तो पीतल ले लीजिए, पीतल नहीं है तो तांबा ले लीजिए। स्टील के या मिट्टी के ये बर्तन इस्तेमाल नहीं होते हैं। अब ये कैसे आपको करना है ये समझिए। आपको दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाना है। अब चाहे तो आप घुटनों के बल बैठ जाइए, चाहे तो आप कुशा 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 जिसे पवित्री कहा जाता है, दाब कहा जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में कुशा का आसन जरूर होना चाहिए। कुशा का आसन पर बैठिए। अगर अगर बैठकर आप कर रहे हैं तो उस समय पूजन बैठकर होगा, पर जो जल तर्पण होगा उसका अलग तरीका होगा। अब आपने सारी सामग्री अपने सामने रख लेनी है। बर्तन रख लीजिए जिसके अंदर जल गिरेगा। बर्तन यानी कि लोटा, कोई पात्र ऐसा ले लीजिए जिसके अंदर आप जल डालेंगे। अब जो लोटा होगा तांबे का होगा या पीतल का होगा या फिर कांसे का होगा, उसके अंदर थोड़ा सा ताज़ा जल डाल लीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और इसके साथ साथ वाइट चंदन उसमें डाल लीजिए, हल्दी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अब जो कुशा होगी, कुशा आप अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर जिसे अनामिका कहा जाता है, उसमें पहन के रखेंगे। अगर आपको कुशा नहीं मिल रही है तो आपके लिए सिंपल एक तरीका है कि आप या तो रजत या फिर स्वर्ण यानी कि गोल्ड या फिर सिल्वर की रिंग जरूर अपनी रिंग फिंगर में पहन के रखिए, ताकि आपके हाथ खाली ना हो। ये बहुत शुभ माना जाता है गोल्ड सिल्वर हाथ में होना। पूजा कार्य, देव कार्य, जो भी हम पितृ कार्य कर रहे हैं इस समय ज़रूरी होता है। अब ये सब कुछ करने के लिए आपको कुशा पर पहले तो बैठ जाना है। उनके जो आप पहले एक दीपक जला लेंगे, दीपक में जो तेल होगा वो तिल का तेल होगा और इस तरह से, और जो उसका मुख होगा दीपक का वो दक्षिण की तरफ होगा। आप भी दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठेंगे और आपने एक थाली रख लेनी है। पहले तो थाली रख लीजिए, थाली यानी कि बर्तन रख लीजिए। बर्तन भी आपका स्टील का नहीं होना चाहिए, आपका तांबे का हो या फिर आपका पीतल का हो या फिर कांसे का हो। अब आपने पवित्री धारण कर ली है और आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के लिए सिंपल तरीका है, आपको लेफ्ट हाथ में अपने पकड़ना है जो पात्र जिसमें आपने जल ले रखा है, और राइट हाथ यानी कि आपका ये वाला जो हाथ है राइट हाथ, और आपका अंगूठा इस तरह से होना चाहिए, यानी कि अंगूठा बाहर की तरफ और अंगूठे में पवित्री आपके बंद होनी चाहिए। ये मुद्रा होनी चाहिए, देख लीजिए, क्योंकि अंगूठे से ही आपका जल बाहर को जाएगा। अब आपने एक हाथ से जल टपका डालना है अपने हाथ पर, और जो जल है अंगूठे के बाहर यानी कि हाथ टेढ़ा कर कर आप डालिए कि आपका जल वो थाली में गिरे, थाली जो आपने सामने रखी है। क्योंकि जो भी जल आप डालोगे उसका कहीं पर भी निरादर नहीं होना चाहिए। बाद में पूजा पाठ करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद कुछ देर रखा रहने दीजिए, 15-20 मिनट। डायरेक्ट नहीं आपको उठा के कहीं जल पर वो करना है, इसको ठिकाने लगाना है। आपको 15-20 मिनट थोड़ा रखा रहने दीजिए, जो सामान था पड़ा रहने दीजिए। डायरेक्ट कभी नहीं उठाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 15-20 मिनट बाद आप वो जो जल था किसी पौधे में डाल दीजिए, या फिर कोई आपके पेड़ वगैरह है तो उसके उस पर चढ़ा दीजिए, यानी कि उस जल का निरादर ना हो। पर अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। काले तिल, आपके जो भी जल अर्पित कर रहे हो उसके अंदर काले तिल हमेशा होने चाहिए, क्योंकि बिना काले तिलों के वो जल ग्रहण नहीं होगा। अब इसके साथ साथ और भी कुछ उपाय हैं जो कि जुड़े हुए हैं इस समय में करने के। सबसे पहला तो काम, हमारी माताएं बहनें जो रसोई में काम करती हैं वो रोटी बनाते समय पहली रोटी अलग से रख दें, जिसमें 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा गाय का होगा, दूसरा कुत्ते का होगा, तीसरा कौवे यानी कि काग का होगा। ये अब बाहर जाके डालते रहिए। और गाय को जब आपने रोटी देनी है तो गाय का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि आप ऐसे घूम जाएं कि रोटी देते समय गाय आपकी तरफ मुंह करे और दक्षिण की तरफ ही गाय का मुंह हो, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यम की दिशा मानी गई है। हमारे पितरों के लिए वही दिशा है। देवताओं की पूजा के लिए हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्व या फिर उत्तर दिशाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। अब बात करते हैं उस दूसरे उपाय की, जो कि आपकी वाइफ और आपके द्वारा मिलकर किया जाएगा। वो उपाय क्या है? नारियल का खोपरा ले लीजिए, जो कि ड्राई फ्रूट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साबुत खोपरा लीजिए, उसके ऊपर से आप उसको काट लीजिए। उसके अंदर आपने भरनी है रवा। घर में जैसे पंजीरी बनाया करते थे, उसको सेकिए रवा को, थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ी चीनी डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए। ये सब कुछ डाल के जब वो तैयार हो जाए तो उस खोपरे के अंदर भर दीजिए और ये खोपरा ले जाइए। अमावस को शाम के समय 5 से 7 बजे आपको ये
दाबना कहाँ है, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर कहीं धर्म स्थान के एरिया के आसपास या फिर उसके परिसर में। अब इसको दबाते समय आपका जो मुख होगा यानी कि फेस होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, और दबाते हुए आपको प्रार्थना करनी है अपने पितरों से कि हमारे जीवन से परेशानियां दूर हों। इसको आपको हर महीने आपको अमावस्या की शाम को करते रहिए। आप लगातार इसको 6 दिन करिए, देखिए आपका कैसे भाग्य बदल जाता है। आपके काम जो नहीं हो रहे थे वही काम आपके हो जाएंगे। और ऐसे समय में, श्राद्ध पक्ष के समय में, अपने घर में आप दूध यानी कि थोड़ा दूध ले लीजिए कच्चा, उसके अंदर केसर मिला के अपने घर में छिड़काव ज़रूर करते रहिए ताकि एक पॉजिटिविटी बनी रहे। इसके साथ साथ आपको पीपल की सेवा ज़रूर करनी है, और जिनको भी पितृदोष के लक्षण अपने जीवन में दिखाई देते हैं, परेशानियां हट नहीं रही हैं, आप कोई भी अच्छा काम करते हो, आप मेहनत करते हो, हमेशा फेलियर मिलते हैं, दिक्कतें चारों तरफ से घेर रही हैं, कोई भी जतन उपाय करने पर भी आपको फ़र्क नहीं मिल रहे हैं, समझ लीजिए पित्त ऋण के प्रभाव हैं। इसके लिए आपको पीपल का पेड़ कहीं ऐसी जगह लगा लीजिए जहाँ पर लोग उसकी सेवा करते रहें, और जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा समझ लीजिए आपके पितृ दोष या पितृ ऋण के प्रभाव हमेशा के लिए ख़त्म होते जाएंगे। आपकी आगे वाली पीढ़ियाँ सुखमय जीवन जीने योग्य हो जाएंगी। नहीं तो ये भी जीवन खराब होगा, और जो आगे आने वाले हैं उनके भी जीवन में परेशानियाँ रह सकती हैं। पीपल का पेड़ लगाइए, अगर नहीं लगा सकते हैं तो पीपल की जड़ को सींचिए, वहाँ पर जाकर जल अर्पित करिए। अब जल अर्पित करने का सिंपल वही रूल होगा, लोटा होगा, लोटे के अंदर कुछ मात्रा गंगा जल की होगी, ताज़ा जल होगा, उसके अंदर काले तिल तो ज़रूर होंगे, बाकी हल्दी डाल सकते हो, वाइट चंदन डाल सकते हो, ये सब आप डाल सकते हो। और ज़रूरी चीज़ इसमें ये होती है, देखिए हम तिलक हमेशा अनामिका उंगली से लगाते हैं, पर यहाँ पर जो पितरों को जो भी तिलक आप लगाएंगे, अपने अपने ऊपर भी लगाएंगे, वो हमेशा इंडेक्स फिंगर, जिसे हम ये देखिए अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है, इस उंगली का इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स फिंगर हमेशा। और गोल टीका इसमें नहीं लगेगा, लंबा टीका ही लगेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं जिनको आपने समझ लिया, इस उपाय को करते जाइए। बाकी ऐसे समय में जो ब्राह्मण को, देखिए ब्राह्मण को कुछ ना कुछ देना होता है, यानी कि ब्राह्मण के बिना पूजा पाठ लगती नहीं है। अब ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो गाय को दीजिए, गाय को ज़रूर देते रहिए, क्योंकि सबसे बड़े जो एक अच्छे असर देने वाली जो यहाँ पर चीज़ें हैं, या फिर हमें किस तरह से उनका फल लेना है, वो ब्राह्मण या गाय हैं। आपने जो भी भोजन बनाया है, जो भी पितरों के लिए आपने मीठा या कुछ पकवान बनाए हैं, ब्राह्मण को, गाय को ज़रूर पहुंचाते रहिए। सिंपल सा आप समझ लीजिए, आपके घर में अतिथि आ रहे हैं तो आप अपने घर को कैसे शुद्ध और साफ़ रख सकते हैं, साफ़ सफाई का ऐसे समय में बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर आपको पितर आए हुए आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो दोस्तों, आप इन सभी उपायों को फॉलो करिए, जिनसे कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप आने वाली परेशानियों से बचे रहोगे और आपका जीवन सुखमय, सभी दिक्कतों से दूर रहेगा, आपके फैमिली पर प्रोटेक्शन रहेगी। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।